Yes, good morning to all. Today we start that new lesson. Lesson number 4, heat. In this chapter, we discussed about the hot and cold bodies, meaning of temperature, the way of transfer of heat, how to find out the kinds of clothes we wear in summer and winter. So, first we go to the definition of heat. Heat is a form of energy which makes us to feel the sensation of coldness and hotness. ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट हमें पता करता है कि ये कोल्ड है या हॉट है। से फॉर एग्जांपल आपके हाथ में आप आइस क्यूब रखेंगे तो आप कैसे फील करोगे? कोल्ड फील करोगे। अगर आपके हाथ में कुछ गर्म चीज़ रखेंगे तो हल्का सा गर्म आपको कैसे फील होगा? दैट इज़ हॉटनेस फील होगा। सो दैट इज़ ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हीटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज़ ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ हीट टू और फ्रॉम द बॉडी। या तो बॉडी में से गेन करेगा हीट या तो बॉडी में से लॉस करेगा हीट को, तब हमें सेंसेशन होता है कूल है या हॉट है बोल के। ओके, नेक्स्ट वी गो टू दैट next topic is temperature. Temperature means what? Temperature is an instrument. Okay, temperature is measured by an instrument called thermometer. Okay, so definition of temperature is what? The quantity by which we can compare the hotness or coldness of body is called as temperature. यानी हम कंपेयर करते हैं कि बॉडी हॉटनेस है कोल्डनेस है कितना है बोल के, ये क्वांटिटी को ही हम बोलते हैं टेम्परेचर्स। और टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं? टेम्परेचर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर्स। सो इस तरह से है, देखो थर्मोमीटर्स, एक थर्मोमीटर सेल्सियस में दिया हुआ है और एक थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। फिर ओके, दिस इज़ द टू कॉमनली यूज थर्मोमीटर स्केल्स, एक सेल्सियस में और एक है फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस में देखना, इसको डिस्कवर किया था एंडर्स सेल्सियस, इसीलिए हम सेल्सियस से बोलते हैं। इसका रेंज देखना, आइस पॉइंट यानी बहुत कोल्ड होता है ना, इसका रेंज शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस से इसका रेंज शुरू होता है अप टू कहाँ तक है? 100 डिग्री सेल्सियस तक है। तो फिर इसका लोअर पॉइंट कौन सा है पूछेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस किसका होता है? आइस क्यूब का। 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम, यानी जब वाटर को बॉईल करते जाएंगे तो स्टीम के फॉर्मेशन में होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट स्केल में उसका रेंज क्या होता है? और इसको डिस्कवर किया था जर्मन साइंटिस्ट ने, गैब्रियल डेविड फ़ारेनहाइट। गैब्रियल डेविड फ़ारेनहाइट इन्होंने डिस्कवर किया था। और इसका रेंज क्या है? 32 से शुरू होता है लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट 212, ये याद रखना है। 32 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और अपर पॉइंट क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का पूछेंगे तो ये फार्मूला याद रखना, दोनों में से एक, दैट इज़ C/5 इज इक्वल टू 4 - 32/9। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए यही फार्मूला है, या सेल्सियस में अगर फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला ही हमें यूज़ में लेते हैं। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मेजर ऑफ टेम्परेचर। हम मेजर कैसे करेंगे हम? सो देखो, थर्मोमीटर्स में क्या मेनली क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। और मर्क्यूरी कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। और उसके कलर क्या होता है? सिल्वरी ग्रे कलर होता है। फिर सो ये इससे हमें इंक्रीज़ होता है, जो दिखाई देता है कि मर्क्यूरी लेवल अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर कम होता जाए तो टेम्परेचर कम है बोल के। सो दैट इज़ वो है मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी कभी भी स्टिक नहीं होना चाहिए ग्लास ट्यूब में। जो आपको मैंने बताया था वो थर्मामीटर उस ग्लास ट्यूब के अंदर स्टिक नहीं होना चाहिए, उसका एक अलग से ही रहता है मर्क्यूरी। विट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिफॉर्मली। एक्सपेंड ज़्यादा हो जाएगा, हीट तो एक्सपेंड हो जाएगा, और कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यूनिफॉर्मली होता है, ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म में होगा। मर्क्यूरी इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए हम मर्क्यूरी यूज़ में लेते हैं। फिर किसके अंदर? थर्मोमीटर्स के अंदर मर्क्यूरी यूज़ में लिया जाता है। फिर और हम अब देखेंगे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ में क्या आता है? द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को कितना है
वो पता करने के लिए हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ में लेते हैं, और इसको डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी बोला जाता है। सो डॉक्टर यूज़ में लिया जाता है इसको। तो आप बॉडी, जो भी पेशेंट आते हैं उनको कितना टेम्परेचर है बॉडी में, या बुखार है या नहीं है, पता करने के लिए थर्मोमीटर को यूज़ में लेते हैं, टेस्ट करते हैं। और इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी याद रखना है, यहाँ पे 35 से शुरू होता है और 42 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम, बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो लगता है कि हमें बीमार हो चुके हैं हम फिर, और कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए तो बॉडी में डेथ होने के भी चांसेस होता है। तो इसीलिए हमारा बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर भी मर्क्यूरी यूज़ में लगता है। ये बल्ब है, ये बल्ब के अंदर मर्क्यूरी स्टोर किया रहता है इस थर्मोमीटर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट, इसमें अगर थर्मोमीटर्स हमें टंग के नीचे रखा जाता है। माउथ है ना, माउथ के अंदर जो टंग है उसके नीचे रखा जाता है। इसीलिए जब यूज़ में लेने के बाद हमें इसको वॉश करना चाहिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, और इसको बल्ब को होल्ड नहीं रखना चाहिए। मैंने बताया था वो बल्ब में मर्क्यूरी है तो उसको हम उसको भी होल्ड में रख लेंगे तो वो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो इसीलिए हम जब भी टेस्ट करते हैं उसको होल्डिंग नहीं रखना चाहिए, उसका पीछे वाला हिस्से को पकड़ना चाहिए फिर। ओके, नेक्स्ट, और 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2-3 लाइन नीचे हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। 35 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं, और हैंडल अच्छी तरह से करना चाहिए क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। वो किससे बना हुआ रहता है? ग्लास से बना हुआ रहता है, इसीलिए टूटने के चांसेस ज़्यादा होता है। और हमें स्ट्रेट देखना चाहिए ताकि वो मर्क्यूरी लेवल को हम थर्मोमीटर को स्ट्रेट रखते हुए देखना चाहिए ताकि वो रीडिंग सही देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर भी है इसमें। मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर हमें किस में यूज़ में आता है? आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कल टेम्परेचर इतना था मिनिमम, और टेम्परेचर उसके बाद ज़्यादा हो गया, वापस कम हुआ। तो ये है थर्मोमीटर मिनिमम और मैक्सिमम, और वेदर रिपोर्ट बताने के लिए ये यूज़ में लिया जाता है फिर। ओके, कि वेदर रिपोर्ट मीन्स अभी कितना टेम्परेचर है, और 2 घंटे में बाद में कितना टेम्परेचर होगा, या 1 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, इसको यूज़ में लिया जाता है मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर में। ओके, और इसका रेंज देखना, इसका रेंज है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, दोनों में भी रहता है। और फ़ारेनहाइट में होता है -28 डिग्री सेल्सियस टू 121 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है, और सेल्सियस में -34 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये रेंज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में लैबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लैब में यूज़ में लिया जाता है। कोई भी हम लैब में सोल्यूशन लेते हैं, इसका सोल्यूशन कितना टेम्परेचर है, उसके बाद हम हीट करेंगे तो कितना टेम्परेचर तक हीट करना चाहिए, तो वो उस टाइम में हम यूज़ में लेते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर। हम उस टाइम में क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ में नहीं लेते, हमें लैब में यूज़ में लेने वाला लैबोरेटरी थर्मोमीटर अलग रहता है। उसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, याद रखना है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से होता है। देखो कि ये लैब में कितना अगर सोल्यूशन लिया है, वाटर लिया, कितना टेम्परेचर है, फिर उसके बाद हीट करने के बाद कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ये सारा देखने के लिए हमें लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसमें जब हीट ट्रांसफ़र होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होता है, तब वो क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन यानी वो राइज हो जाता है एकदम कोई भी सब्सटेंस में। सो दैट इज़ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट में 3 टाइप हैं। एक है देखो कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। मोड्स ऑफ थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पूछेंगे तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन फर्स्ट देखेंगे हम। कंडक्शन का हमेशा हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन में? फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर।
से फॉर एग्जांपल इस पेन को हम रॉड मानेंगे, तो इसको हम पहले गर्म करेंगे, तो यहाँ से हॉट होता है, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होते 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 और यहाँ तक हैंडल तक आ जाएगा, हीट हो जाएगा। ये यहाँ कोल्ड होता है, यहाँ पे हॉट होता है। सबसे पहले यहाँ से हॉट करेंगे तो ये पहले हॉट होगा, फिर ट्रांसफ़र होगा कोल्ड की तरफ। तो दैट इज़ कंडक्शन, ट्रांसफ़र होता है जो हीट। उसका डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जैसे है वैसे रहता है, मूवमेंट नहीं होता है। सॉलिड पार्टिकल्स होता है जो फ्रॉम देयर पोजीशन नोन एज कंडक्शन। जैसे इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस रॉड को गर्म कर रहा है, देखो उस जैसे उस हॉटर टू कोल्डर की तरफ ट्रांसफ़र होता है उस सॉलिड सब्सटेंस में, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ओके, नेक्स्ट है इसमें कंडीशंस क्या है कंडक्शन में? दो कंडीशन होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है और कांटेक्ट में रखना ज़रूरी है। जैसे हम बर्निंग में रखते हैं, दोनों भी कांटेक्ट में रखे थे ऐसे, सो कांटेक्ट में रखना ज़रूरी है। और द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट, दोनों भी बॉडी का, दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना कांटेक्ट में, दोनों ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मीन्स द मटेरियल विच अलो द हीट एनर्जी टू पास थ्रू दैम, जो मटेरियल हीट को ट्रांसफ़र करता है। ओके, से फॉर एग्जांपल आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर का है या एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं या आयरन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हीट होते होता है, उसमें सब्जी बनाते हैं हम और कुछ बनाते हैं, तो फिर वो तो हीट होता है, वो हीट ट्रांसफ़र होता है सब्जी, जब सब्जी गर्म होता है इस तरह से वो ट्रांसफ़र करता है हीट, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। जो ट्रांसफ़र नहीं करता है उसको हम बैड कंडक्टर्स बोलते हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इज कॉल्ड बैड कंडक्टर। से फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, वुड, रबर, थर्मोकॉल, ये सारा है बैड कंडक्टर्स। से इसमें अब देखेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स, हम कहाँ कहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। जैसे कुकिंग वेजल्स में तो ये कंडक्टर्स को यूज़ में लिया जाता है, और कॉपर सोल्डरिंग करने के लिए कॉपर को यूज़ में लिया जाता है। ऑटोमोबाइल में रेडिएशंस करने के लिए कॉपर ट्यूबिंग कॉइलिंग में रहता है, जो ये यूज़ में लिया जाता है। और इंसुलेटर भी हम यूज़ में लिया जाता है। कहाँ पर यूज़ में लिया जाता है इंसुलेटर्स? से फॉर एग्जांपल आपको आइस स्लैब है, जैसे आप देखा होगा गर्मी के सीज़न में अब बाहर रखते हैं आइस स्लैब्स, बड़ा बड़ा आइस का स्लैब्स होते हैं, उसके ऊपर गनी बैग्स यानी बोरा बांधते रहते हैं। क्यों बोरा बांधते हैं? टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम मेल्टिंग, उसको मेल्टिंग से बचाने के लिए। मतलब उसको वो, नहीं तो आइस किससे बना? वाटर से बना है, तो मेल्ट हो जाएगा तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। उसको लिक्विड स्टेट में नहीं आने के लिए हम उसको गन्नी बैग से यानी बोरा से बांधते हैं, और कोई भी या तो सॉ डस्ट में रखते हैं ताकि उसके ऊपर मेल्ट ना हो है फिर। और ये एस्किमोज होते हैं, वो क्यों बनाते हैं? एस्किमोज किससे बनाते हैं? ये इग्लू बनता है जो आइस से बनता है। वो आइस से ही क्यों बनता है? बिकॉज इट ट्रैप्स द लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, अंदर हवा जाने से रोकता है इग्लू। इसलिए एस्किमोस क्या करते हैं? इग्लू बनाते हैं। बहुत ठंड होता है तो इसके अंदर जाता है तो इतना ठंड महसूस नहीं होता, क्योंकि ये ट्रैप करता है, अंदर एयर जाने के लिए रोकता है, इसीलिए। ओके, तो देखो इंसुलेटर्स यहाँ पर हम यूज़ में ले रहे हैं यूटेंसिल्स में। आपने घर पे देखा होगा कोई हैंडल्स वुड का बना रहता है या तो प्लास्टिक का बना रहता है। जैसे तवा है, तवा के ऊपर भी देखना हैंडल प्लास्टिक का बना रहता है। और प्लास्टिक का क्यों बनता है? जब हीट होता है ये, और ये हीट नहीं होता है, ये इंसुलेटर होता है और ये कंडक्टर होता है फिर। ओके, इस तरह से हम यूज़ में लिया जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में कंडक्टर्स को। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मीन्स द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेस। देखो कंडक्शन सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड एंड गैसियस में। बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है, उसमें कंडक्शन में एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है फिर। ओके, सो इसमें दिखाया दे रहा है एक्टिविटी में, देखो इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट लिया है और उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म में है। वो जैसे जैसे हीट करेंगे उसको, वो लिक्विड के अंदर वो गैसियस फॉर्म में बदल रहा है। इट मीन्स ये कन्वेक्शन प्रोसेस बता रहा है फिर। ओके, नेक्स्ट है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है।
देखो ये डायग्राम से आप इजीली समझ जाओगे। सी ब्रीज का मतलब है, देखो डे टाइम में, मतलब जो डे टाइम में सन रहता है ना, लैंड जल्दी हीट होता है कंपेरेबल टू वाटर। तो लैंड जल्दी गर्म होने के कारण, ये सी कूल रहने के कारण क्या होता है, सी वाटर का जो कूलनेस होता है, वो कूल एयर लैंड की तरफ आता है। और वार्म एयर लैंड से सी की ओर जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जो सी ब्रीज। ओके, ये डे टाइम में होता है क्योंकि लैंड जल्दी हीट होता है तो वाटर से कंपेरेबल, तो इसीलिए कूल एयर जो होता है वाटर के अंदर, जो वो पास होता है वार्म एयर की तरफ। और वार्म एयर किसकी तरफ पास होता है, वाटर की तरफ पास होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सी ब्रीज। और लैंड ब्रीज होता है नाइट में होता है, उल्टा प्रोसेस होता है, जो लैंड जल्दी कूल हो जाता है और वाटर वार्म होता है। तो तब क्या होता है, लैंड जल्दी कूल होने के कारण यहाँ पे कूल एयर होता है ना, वो इस तरफ वाटर की तरफ चले जाएगा। ये हॉट एयर किस में रहेगा, वाटर के अंदर। वो वार्म एयर मीन्स वार्म एयर। तो वार्म एयर कहाँ पर आएगा, दैट इज लैंड की तरफ आएगा। सो ये दोनों भी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों भी ऑपोजिट प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट दिस इज द कन्वेंशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, देखो, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट हीटिंग स्पेस in between the two bodies is called as a radiation, and the energy so radiate is called as a radiation energy। इसका मतलब है ये ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ डायरेक्टली विदाउट हीटिंग सरफेस या स्पेस। से फॉर एग्जांपल सन से जो सनलाइट आ रहा है हमारे को, किसी को ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्टली, किसी स्पेस की, मतलब किसी स्पेस के थ्रू हमारे को टच नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली सन से ही डायरेक्टली हमारे बॉडी में टच हो रहा है। तो ऐसे जो एनर्जी होता है उसको हम रेडिएशन एनर्जी होता है फिर। ओके, रेडिएशंस में अब्जॉर्प्शन भी होता है। ओके, तो इसमें देखना एग्जाम्पल, एक ब्लैक कलर है, कैन है। ओके, इसके अंदर वाटर है, और ये वाइट कलर कैन है, इसके अंदर भी वाटर है, और इसके अंदर क्या रखा है, वाटर है, जो यहाँ पे इसके अंदर टेम्परेचर थर्मामीटर रखा है और देखने के लिए टेम्परेचर को। और इसके अंदर भी सेम थर्मामीटर, ऐसे कैसे थर्मामीटर, दोनों में भी वाटर है, इसमें ब्लैक कलर है, इसमें वाइट कलर है। इसमें जैसे ही थर्मामीटर डिप करके देखा हमने थोड़ी देर बाद में, ये टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है, थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, कम होता है कंपेरेबल इससे। क्यों होता है, बिकॉज ये जो सनलाइट होता है ना, ब्लैक के ऊपर गिरेगा तो ब्लैक जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, और वाइट ऑब्जर्व नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ओके, जो ब्लैक है ऑब्जर्व हीट कर लेता है तो ये टेम्परेचर ज़्यादा बताएगा, और वाइट ऑब्जर्व नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए ये टेम्परेचर राइज नहीं होता है ज़्यादा। ओके, तो इसीलिए हमें काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स भी उसके अकॉर्डिंग ही पहनना चाहिए। समर में कैसे पहनते हैं और विंटर में कैसे पहनते हैं, दैट इज़ समर में हम कॉटन क्लॉथ्स, लाइट कलर क्लॉथ्स पहनना चाहिए। ओके, और विंटर में डार्क कलर पहनना चाहिए, क्योंकि समर में हमें टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण लाइट कलर क्लॉथ्स पहनेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमें गर्मी का महसूस ज़्यादा नहीं होता है। अगर डार्क कलर पहनते हैं, जैसे ब्लैक कलर है, ब्लू, डार्क ब्लू पहनेंगे तो समर में ज़्यादा टेम्परेचर फील होता है हमारे बॉडी से। वैसे भी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा हमें और भी गर्मी महसूस होता है। फिर इसीलिए समर के टाइम में हमें लाइट कलर कॉटन कलर क्लॉथ्स पहनने चाहिए, विंटर में डार्क कलर पहनना चाहिए, ताकि हमें बॉडी को वार्म रहे। और वूलन क्लॉथ्स भी पहनते हैं विंटर में, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है फिर। ओके, दिस इज द टॉपिक विच वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर हीट। ओके, once you understand, once you read at home, you can easily take the points. Okay, thank you.